कक्षा षष्ठी विषय हिंदी बसंत भाग 2 रामायण अध्याय 2 जंगल और जनकपुर भाग 1। हम रामायण का भाग पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर। जनकपुर सीता जी का रहने का स्थान और जंगल में राम और लक्ष्मण के साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जहाँ तक पढ़ने वाले हैं उसका सारांश। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू के किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वहीं उन दोनों राजकुमारों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। सुबह उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सदे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर महल से बाहर निकले तो सरयू नदी की ओर बढ़े। सरयू नदी के दोनों राजकुमार साथ साथ नदी पार करनी थी और आश्रम पहुंचना था, इसलिए सरयू नदी के किनारे किनारे वो चल रहे थे। दक्षिणी तट की ओर चल रहे थे जिस पर अयोध्या नगरी थी। उसके किनारे किनारे सरयू नदी थी तो वहां पर वो चल रहे थे। वे चलते रहे। नदी के घुमावदार एक मोड़ आया और राजमहल पीछे छूट गया। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते ऐसा मोड़ आया कि वहां अयोध्या नगरी दिखनी ही बंद हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे विश्वामित्र के सदे कदमों की ओर नजर रखकर चल रहे थे। शाम होने को आ गई। सूरज की चमक भी धीरे पड़ने लगी और राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई निशान नहीं था। उनके चेहरों पर उत्साह था और वे पैदल चल रहे थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनको और
पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों को के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। शाम हो गई थी। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो चिड़ियों के झुंड बसेरे की ओर घर की ओर लौट रहे थे। आसमान एकदम मटमैला लाल सा हो गया था। चरवाहे थे, वो भी घर लौट रहे थे। गायों थी तो गायों के पैर से धूल उड़ रही थी और आधे सूर्य भी अंदर धूल में छिपा हुआ नजर आ रहा था। तो महर्षि ने कहा कि हम आज रात को यहीं पर विश्राम करेंगे। तो महर्षि ने कहा और फिर पीछे मुड़ते हुए दोनों राजकुमारों को देखा, उनके चेहरे के भावों को देखा तो विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि उनके चेहरों पर कोई भाव अन्य प्रकट नहीं हो रहे थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने उनको कहा। फिर दोनों चलते चलते तीनों ने रास्ते में बातें की और विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। तो अगर इन विद्याओं को सीख लोगे तो तुम पर कोई भी कभी प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं कर सकेगा जब तुम नींद में सो रहे हो, तब भी कोई आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकेगा। तो राम लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर आए और विश्वामित्र जी के निकट आकर बैठ गए। और वहां पर एक झोपड़ी सी दिख रही थी, तो उसके किनारे नदी थी, नदी किनारे झोपड़ी थी, वहां पर वो बैठ गए और वहां पर विश्राम करने लगे। तो वहां पर विश्राम किया तो विश्वामित्र जी ने वहां पर दोनों राजकुमारों को विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्या सिखाई? बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। तो रात में वो उन्होंने विद्याएं सीखी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उन विद्याओं को ग्रहण किया। रात में वे लोग वहीं पर सोए और तिनकों और पत्तों के बिस्तर पर सोए और नींद आने तक महर्षि विश्वामित्र के पैर दबाते रहे और महर्षि विश्वामित्र उनसे बातें करते रहे और उनको और जानकारियां भी देते रहे। सुबह हुई और वे वापस चलना शुरू हो गए। तो वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी क्या थी? गंगा थी। तो एक सरयू नदी थी और एक दूसरी नदी थी गंगा। दोनों नदियों का संगम वहां पर था। वहां पर वो चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि महर्षि के वो ठीक पीछे चल रहे थे और उनकी बातें भी वो ध्यान से सुन सके, इसलिए वो साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में और स्थानीय इतिहास था उसके संबंध में वो सारी बातें उन महर्षि विश्वामित्र से जानकारी ले रहे थे और उनसे बातें सीख रहे थे। कठिन शब्दार्थ: तट, किनारा, ओझल, गायब, दृष्टि, नजर, बसेरा, रहने का स्थान, चरवाहे, पशु को चराने वाला, विश्राम, आराम, निकट, पास। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? उत्तर है अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। प्रश्न दूसरा, चलते समय राम और लक्ष्मण की नजर कहाँ थी? उत्तर है चलते समय राम और लक्ष्मण की नजर महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। प्रश्न तीसरा,
विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर किस ओर बढ़े? उत्तर है महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर सरयू नदी की ओर बढ़े। प्रश्न चौथा, आसमान कैसा हो गया था? उत्तर है आसमान मटमैला लाल हो गया था। है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला, विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई? प्रश्न दूसरा, विश्वामित्र ने राम से क्या कहा? प्रश्न तीसरा, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? ये बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और कठिन शब्दार्थ आपको तीनों ही करने हैं और आगे वाला भाग हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।